उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सियासी मैदान में गर्मी भी बढ़ गई है। बीजेपी का सारा फोकस दंगा, पलायन, माफिया और गुंडागर्दी जैसे शब्दों पर है, जिसे हथियार बनाकर बीजेपी अपने किले को अखिलेश से बचाना चाहती है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। इस बार कहा जा रहा है कि लखनऊ का रास्ता पश्चिमी यूपी ही तय करेगा, इसलिए अखिलेश और जयंत ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी में रोकने के लिए नया दांव चला है। ये दांव है सभी ओबीसी जातियों को एक कैनवास में उतारने का। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें कि संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण में 19% सवर्ण, 41% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुसलमान हैं। माना जाता है कि ओबीसी का 10% यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ मजबूती से खड़ा है और 11% जाटव वोट मायावती के साथ है। असल लड़ाई गैर यादव और गैर जाटव वोट की है। 2014 से गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी बीजेपी के खेमे में है और यही बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को सियासी जमीन पर उतारकर बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों में विरोधियों को सियासी रण में चित किया है। अखिलेश बीजेपी की इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं। बीजेपी के गैर यादव वोट को तोड़ने के लिए वो पहले ही फील्डिंग सजा चुके हैं। गैर यादव ओबीसी पर अखिलेश ने दांव लगाया है। इसके लिए वो राजभर, पटेल, मौर्य, जाट और कुर्मी वोट पर असर रखने वाली पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं। साढ़े 4 साल और लगभग 5 साल गुजर गए। बताओ क्या विकास हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया, जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? अब अखिलेश को लग रहा है कि 11 सहयोगियों को साथ मिलाकर वो बीजेपी के गैर यादव वोट बैंक की दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद बीजेपी की किले की दूसरी दीवार है गैर जाटव एससी, जिसके लिए उन्हें अब अंबेडकर वादियों की याद आ रही है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को गैर जाटव वोट बैंक का लाभ नहीं मिल पाया था। 2019 के चुनाव में अखिलेश और मायावती का गठबंधन कागजी समीकरण पर तो बेहद मजबूत नजर आया, लेकिन 2019 के नतीजे बताते हैं कि इसमें मायावती को तो फायदा हुआ था, लेकिन अखिलेश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
अब एक बार फिर अखिलेश एससी वोट बैंक को लुभा रहे हैं। वहीं बीजेपी अब भी पिछली बार की तरह दंगा और पलायन पर ही चुनाव लड़ रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। मुझे बताइए, माफिया राज लफीर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? मित्रों, वो आएंगे जाति के नाम पर, वो आएंगे क्षेत्र के नाम पर। जाति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास करने का काम। अखिलेश की लड़ाई में पहली परीक्षा पश्चिमी यूपी में है, जहां पहले और दूसरे चरण में ही वोटिंग है। इसलिए उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी रण जीतने के लिए रणनीतियों के बाण चलाए जा रहे हैं।